Yes, dear friends, illustration number 8. So, illustration number 7, we went absolutely slow and steady. ठीक है, धीरे 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 चले हैं. बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद अब आपको भी लगने लग गया होगा कि जब भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक अच्छा न्यूमेरिकल अगर आपको एग्जामिनेशन पे मिले, तो दो तीन चीज़ तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा. तो आइए उसको समराइज कर लेते हैं. एक तो मेरे ख्याल से रिसीट्स एंड पेमेंट्स का जो ओपनिंग बैलेंस है, ये अपने को अब ध्यान रहता होगा कि ये बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस का काम करता है. क्योंकि हो क्या रहा है ना, एक पैटर्न है एनपीओ का, जो भी न्यूमेरिकल का एक पैटर्न है. एक तो जैसे अगर आपको 2016 का रिसीट्स एंड पेमेंट्स अगर दे रखे हैं, तो आपको क्या क्या करने पड़ता है. रिसीट्स एंड पेमेंट से आपको बोलेंगे भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए. कौन सा साल का बनाइए? 2016 का. ठीक है भैया, आप बनाएंगे. और वो आपको कहेंगे कि संग में आप बनाइए बैलेंस शीट. 2016 का आप बनाएंगे, मगर आपको 2015 का भी बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा. तो आमतौर पे एक अच्छा क्वेश्चन वो रहता है जहां आपको 2015 का बैलेंस शीट और 2016 का बैलेंस शीट और 2016 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सो इस प्रकार से आपको काम करना है. सो योर माइंड शुड बी रेडी कि ठीक है भाई, 2015 का बैलेंस शीट बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, 2016 का बनाएंगे. बट ये जब काम करेंगे ना, 2016 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, ये हम लोग काम साथ में करेंगे. और 2015 का बैलेंस शीट आराम से डिटेल्स लेकर बना लेंगे, क्योंकि जनरली एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का डिटेल्स दिया रहता है. और इससे अपने को कैपिटल बैलेंस मिलता है, कैपिटल बैलेंस मिल जाता है. सो आई गेस कि ये अब यहाँ तक तो आप श्योर हो गए होंगे. और फिर जितना भी आउटस्टैंडिंग रेंट वगैरह या सब्सक्रिप्शन का जो भी काम है, उसको अपने अपने जगह पे ठिकाना लगाना रहता है. सो काम वैसे देखा जाए तो जब आपको ओवरऑल दो चार इलस्ट्रेशन काफ़ी इलस्ट्रेशन हमने कर लिया है और बहुत स्लो एंड स्टडी किया है, जिससे आपके मन में कोई प्रकार का भय नहीं हो. अब आप निर्भय हो गए होगे कि अरे यार इजी है यार, कम ऑन कर लेंगे यार, कुछ भी तो नहीं है. अगर वैसा कॉन्फिडेंस अगर आपके अंदर आ गया हो, तो चलो, अपना फॉर्मूला है जॉइंट स्टडी का. भाई देखो, आप और हम मिल के पढ़ाई करते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं है कि भाई हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मज़ा नहीं आएगा. सो इसमें क्या होता है, हम और आप मिलकर दो दोस्त की तरह पढ़ते हैं, राइट. और अपने दोनों क्या करते हैं, इट्स लाइक अ ट्रेजर हंट. कॉन्सेप्ट को समझो. जैसे ट्रेजर हंट में बड़ा मज़ा आता है, अपने बस जा रहे हैं ट्रेजर. और अपना ट्रेजर क्या है? अपना ट्रेजर है कि जब अपने अकाउंट्स में प्रॉपर बैलेंस शीट जब टैली हो जाता है ना दोस्त, और अपने को विश्वास हो जाता है कि जो काम हम कर रहे हैं एकदम परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं, और यस, हमने समझ लिया है, एग्जामिनर हमको कहाँ फंसाना चाह रहा था, हम फंसे नहीं, तो बड़ा एक विनर वाला फीलिंग आता है. तो ये विनर वाला फीलिंग अगर मैं पढ़ाते रहूं और आप बस शांति से नोटबुक में नोट करते रहो, तो ये विनर वाला फीलिंग यार आपको कभी नहीं आएगा. आपको लगेगा हाँ भाई वो तो सर है, उनको बहुत आइडिया है, मैं तो भाई कमज़ोर बच्चा हूँ, या चलो सर से सीख रहा हूँ. ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है. सो वी आर लाइक फ्रेंड्स, और अपने जॉइंट काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे. जहाँ जो क्रेडिट है, क्रेडिट भी हम आपको दे देंगे भैया. 80% क्रेडिट आपका, 20% क्रेडिट हमारा, क्योंकि भाई कैप्टन आप हो, हम तो रिटायर्ड कोच है भाई, प्लेयर तो अब आप हो. सो यू आर द प्लेयर, आई एम जस्ट द कोच. बट दोस्त, अगर आप फेल होते हो ना, अगर आप फेल होते हो,
तो ये 80% का जिम्मेदारी मैं लेता हूं इन केस ऑफ फेलियर, ठीक है। बट अगर आप पास होते हो तो 80% का क्रेडिट दोस्त आपका, 20% मेरा, तो 80-20 रेशियो पे अपना गेम सेट है। सो आइए इलस्ट्रेशन नंबर 8 पे चलते हैं और अच्छा से काम शुरू करते हैं। सो आपको मेरा मदद करना है। यू आर द प्लेयर, यू आर द कैप्टन, आई एम जस्ट, मैं तो पीछे हूं। एक एक लाइन को रीड करेंगे, रीड करके इंटरप्रेट करना है, दिमाग क्या बोल रहा है वो समझना है, और अपने वी आर जस्ट टॉकिंग टू ईच अदर, ओके। सो इलस्ट्रेशन नंबर 8 हम और आप बात करेंगे, बट थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे आज। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा prepare the income expenditure account for the year ended 31st December 2016 and balance sheet as at date। तो as at date मतलब 31st दिसंबर का ही बैलेंस शीट का बात कर रहे हैं, यस। ऑफ मयूरा हॉस्पिटल, मयूरा, मयूरा पीकॉक, चलो भाई देखते हैं पीकॉक हॉस्पिटल का क्या हिसाब किताब है, चलो कंफ्यूज नहीं करते, मयूरा हॉस्पिटल। सो अब अपने को काम करना है, एकदम झटके में काम करना है। और पहले अब अपने क्या करेंगे, पहले अब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदल रहे हैं, क्योंकि अपने पास टाइम कम है, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, जल्द से जल्द काम करना है, राइट। जल्द से जल्द काम करना है अपने को। और आइए काम शुरू करते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। और अपने को एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है। तो अपने काम करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट को अभी नहीं पढ़ रहे हैं। एग्जामिनेशन पे आप रिसीट एंड पेमेंट नहीं पढ़ोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप सीधा एडिशनल इन्फॉर्मेशन पे आओगे। देख लिया आपने, देख के समझ लिया कि ठीक है, अपने को काम क्या करना है, अपने को इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तुरंत आपने समझ लिया है कि ठीक है भैया क्या दिया हुआ है, अपने को दिया हुआ है इनकम, नहीं, अपने को दिया हुआ है रिसीट एंड पेमेंट। अपने को मालूम है इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है, और इसी के साथ अपने को बैलेंस शीट बनाना है। सो इसका फिगर को नहीं देख रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। अपने आगे चल रहे हैं थोड़ा सा। एडिशनल इंफॉर्मेशन, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एज ऑन 31/12/2016, ये बैलेंस शीट का आइटम है। 2016 में बिल्डिंग का वैल्यू बताया 70,000 रुपया। वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट एज ऑन 31/12/2016, बैलेंस शीट का इक्वेशन, बैलेंस शीट को समझते हुए 25,500 2016 का। बट अपने को मालूम है कि 2015 का बैलेंस शीट में भी अपने को ये फिगर काम में आ सकता है। कैसे? क्योंकि अगर 2016 में ये अमाउंट है, तो 2000 माइनस इस अमाउंट में अगर 2016 में कुछ एडिशंस हुए होंगे, तो 2015 प्लस एडिशंस इज इक्वल टू 2016। अगर अपने पास 2016 का इंफॉर्मेशन है और अपने रिसीट्स एंड पेमेंट्स में जाके एडिशन का इंफॉर्मेशन देख लेंगे, एडिशन मतलब इस साल कितना खर्चा किए हम लोग, पेमेंट्स में जाके देखेंगे कि इस साल कितना खर्चा किए, तो अपने को 2015 का क्लोजिंग पता चल जाएगा। 2015 का क्लोजिंग क्यों चाहिए सर, क्यों चाहिए, क्यों चाहिए? अरे भैया देखो, अगर एसेट साइड पूरा पता हो टोटल, एक मिनट रुकिए, अपने पास है एसेट, एसेट का जो डिटेल है अपने पास है वो है 2016 का। 2016 का रिसीट एंड पेमेंट देखकर अपने को ये पता चल जाएगा कि एडिशन ड्यूरिंग द ईयर क्या है। सो 2016 का लास्ट क्लोजिंग, लास्ट नहीं बोलते, चलो क्लोजिंग, क्लोजिंग अपने को पता है, लेस करेंगे एडिशन, ये मिलेगा अपने को रिसीट्स एंड पेमेंट से, लेस किया तो इससे अपने को क्लोजिंग ऑफ 2015 मिलता है। अब आपका सवाल ये है कि 2015 का क्लोजिंग लेकर क्या करना है।
अपने को जब बैलेंस शीट बनाना है 2015 का, 2015 का बैलेंस शीट कैसे बनता है, कॉन्सेप्ट को प्लीज़ समझिएगा। जनरली जनरली हम लोगों के पास एसेट्स का पूरा चर्चा रहता है, डिस्क्रिप्शन रहता है। जनरली हम लोगों के पास आउटस्टैंडिंग्स का पूरा डिस्क्रिप्शन रहता है। जो लाइबिलिटी होता है, दैट्स कॉल्ड करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, बट ये अकाउंटिंग ये प्रॉफिट वालों के लिए है, तो इसको अपने करंट लाइबिलिटी नहीं बोलते हैं। तो जनरली जो आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन वगैरह जो भी आउटस्टैंडिंग है, रेंट वगैरह जो भी देना है, इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पेमेंट है या जो भी है, तो ये इस अपने कॉन्सेप्ट को समझ गए हैं कि एसेट पूरा टोटल अपने पास है। लेट्स से ये 5 लाख है, ये आउटस्टैंडिंग 50,000 है। तो कैपिटल क्योंकि नहीं दिया हुआ रहता है, ये नहीं दिया हुआ रहता, तो ये आमतौर पे अपने को निकालना पड़ता, तो ये 4,50,000, दिस इज बैलेंसिंग फिगर, राइट। सो इसीलिए अपने को एसेट्स पे पूरा काम करना पड़ता है दोस्त, और ये अमाउंट नहीं दिया रहता है, तो ये अमाउंट एग्जामिनर सबसे पहले देखेगा कि आपका कैपिटल आपने सही निकाला है कि नहीं। अगर यहाँ पर अगर आप गलती कर देते हो तो बहुत ये मोरलेस आपका पूरा आगे चलते हुए बैलेंस शीट टैली होगा नहीं। सो एग्जामिनर देखेगा कि ये आपका राइट है कि नहीं। और अगर कोई बच्चा मेरे से पूछता है सर स्टेप मार्किंग होता है क्या, ये है वो है, यार इस तरीके से अगर पहले ही हार मान जा रहे हो कि भाई गलती करना ही है, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो कि गलती करना है। मैं तो बोलूँगा गलती करने का कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास। हम अकाउंट्स कर रहे हैं, हम अपना होश में हैं, हम एक एक चीज़ समझ रहे हैं, और मेरे पास क्रॉस चेकिंग मैकेनिज्म है। अकाउंटेंसी में हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो फिर हम गलती करेंगे क्यों। तो ऐसा प्लीज़ मत सोचिए। सो अब आगे बढ़ते हैं काम करने के लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 8 में हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 8 में है, और काम करना है। अभी हम लोग ये देख रहे थे, बिल्डिंग फंड एज ऑन 1/1/2016 इस 40,000, 1/1/2016 मतलब 31/12/2015 बिल्डिंग फंड 40,000, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स इस 3,250 रुपया, इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो किए थे हम लोग 1 जुलाई को किए थे। ठीक है, सो अपने पास देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ इस इलस्ट्रेशन में, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, डिटेल छोटा है, राइट। तो छोटा डिटेल है, इस पर अपने अगर सही तरीके से अटैक करें, टाइम नोट करें, तो हम लोगों को आराम से 20 मिनट में सलटा लेना चाहिए इसको। क्या कोशिश करें हम लोग? शैल वी स्टार्ट? सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। इसको अपने यहाँ करते हैं, 1 मिनट रुकिए। बैलेंस शीट, ऑफ मयूरा एज ऑन 31/12/2015। देखो दोस्त, बैलेंस बीडी कैश एंड बैंक 400 एंड 2600, तो ये अपने को पता है कि ये अपना क्लोजिंग बैलेंस रहता है। सो कैश बैंक, कैश 400, बैंक 2600, बैंक 2600, सो कैश 400, बैंक 2600। सब्सक्रिप्शन अपने को मिला है 2550, सब्सक्रिप्शन अपने को मिला है 2550, और 2016 में मिला है 12,250, और 2017 में मिला है 1200। ठीक है,
सो अपने को थोड़ा थोड़ा ध्यान रखते हुए चलना। ये बैलेंस शीट अपने बना रहे हैं 2015 का, संग में हम लोग लेके चल रहे हैं, संग में ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2016। सो 2017 में 2016 में 12,250 रुपये अपने को मिला है सब्सक्रिप्शन। सो इनकम एक्सपेंडिचर में बाय सब्सक्रिप्शन 12,250। दो हजार 17 में का अपने को मिल गया है 1,200 रुपया। अब ये जो 2017 का पैसा अपने को अभी ही मिल गया है, अल्टीमेटली ये काम ये हो गया हम लोगों के लिए क्या, एसेट या लाइबिलिटी? ये है एडवांस सब्सक्रिप्शन, दिस इज लाइबिलिटी। तो ये कहाँ जाएगा? 2016 का बैलेंस शीट में। तो 2016 का बैलेंस शीट कहाँ है? अरे अभी तक तो बनाया नहीं, तो बना लो ना भाई। बैलेंस शीट ऑफ मयूरा एज ऑन 31/12/2016। एडवांस सब्सक्रिप्शन 1,200 रुपया। टू गवर्नमेंट ग्रांट। अब इस पे काम थोड़ा सा बाकी है, पूरा नहीं हुआ है, बट अपने एक बार क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन जितना लिख सकते हैं एग्जामिनेशन पे समझ लीजिए। अगर अपने पास टाइम कमती है, कम से कम एक बार कुछ जो है क्वेश्चन को तो उतार लो, क्वेश्चन को उतार लो, कम से कम एक एक बार उतारने का भी नंबर है भाई। बहुत बच्चे उलझ गए हैं और क्वेश्चन को ही नहीं उतार पा रहे। सो पहला स्ट्रैटेजी ये रहना चाहिए कि जो बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन को 70%, देखो दोस्त याद रखना, 70% विल गिव यू 30% मार्क्स। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है, समय आपके पास नहीं है, तो 70% एंट्रीज तो ऐसी होती है जैसे आपको उतारना है, बस देखना है और उसको उतारना है, जस्ट कॉपी इट डाउन। तो 30% मीन्स यार कम से कम 15 में से 5 नंबर तो यार एकदम हाथ में है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 100 में से 30 नंबर, 100 में से 30 नंबर, अगर आपको अकाउंट्स का कुछ भी नहीं आता दोस्त, एकदम बेसिक नॉलेज है, क्वेश्चन को अगर सही फॉर्मेट पे उतारना भी अगर आता है, कॉम्प्लिकेटेड एंट्री आपने नहीं करी, सब्सक्रिप्शन का जो नहीं समझ में आया, बट कम से कम कहाँ कहाँ उतारना है, बेसिक कॉपी भी कर लोगे ना क्वेश्चन को, तो भी यू स्टैंड अ चांस ऑफ गेटिंग 30 मार्क्स आउट ऑफ 100। कैन यू इमेजिन दिस? बट मैक्सिमम बच्चे क्या 50-60 नंबर से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर ही नहीं, बोला सर हम तो कर ही नहीं पाए। तो इस जगह पे भी ध्यान देना दोस्त। सो आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बिल्डिंग 40,000, फॉर मेंटेनेंस 10,000। सो पहले तो 40,000 को करते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट मिला अपने को 40,000 का, ठीक है। सो 2016 का बैलेंस शीट में, 2016 का बैलेंस शीट में गवर्नमेंट ग्रांट 40,000। इसको अपने इनर कॉलम में ही एक बार लिखिए, क्योंकि अपने को पता नहीं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सो ये दो कॉलम अपने इमेजिनरी बना रखे हैं। सो गवर्नमेंट ग्रांट 40,000,
और अपने को मेंटेनेंस के लिए मिला 10,000। मेंटेनेंस के लिए जो भी मिलता है दैट विल गो टू योर इनकम, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर। सो बाय गवर्नमेंट ग्रांट मेंटेनेंस कितना पैसा था भाई? 10,000। अच्छा, फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट्स 2400 रुपया। तो ये 2400 रुपया भी जो फीस है ये भी अपना इनकम है, तो इसको भी डाल लो फटाफट। फीस फ्रॉम सन्ड्री पेशेंट 2400 रुपया। डोनेशन नॉट टू बी कैपिटलाइज्ड। सो नॉट टू बी कैपिटलाइज मतलब ये डोनेशन है जो अपना इनकम माना जाएगा, कैपिटलाइज नहीं मतलब इनकम माना जाएगा। बाय डोनेशन 4000। टू नेट कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शोज 3000 रुपया। नेट कलेक्शन है तो ठीक है, इस साल का इनकम है ये, तो इधर लिया नेट कलेक्शन 3000। अब जैसे ये नेट कलेक्शन फ्रॉम बेनिफिट शोज इतना लंबा नहीं जगह है, कोई दिक्कत नहीं, नेट कलेक्शन लिखने से भी नंबर मिलेगा दोस्त, चिंता घबराने का नहीं है। सो 12,250 प्लस 10,000 प्लस 2400 प्लस 4,000 प्लस 3,000। अभी अपने क्या है पता नहीं है, और भी कुछ अगर लेट से कहीं रफ में इसका टोटल को अपने लिख ले रहे, लेट से कि एक जगह रफ शीट में है 31650। ऐसे ही मन किया कैलकुलेट करने का, कर लिया, कुछ सोचा नहीं।
इधर देखते हैं पेमेंट में सैलरीज 15,600, बट इसमें अपने को दिख रहा है कि 3,600 अपने 2015 का पेमेंट किए। तो सैलरी जब अपने बैलेंस शीट बना रहे हैं 2015 का, तो इससे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि 3,600 रुपया 3,600 रुपया आउटस्टैंडिंग था। सो तुरंत लिख लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,600 रुपये और 15,600 सैलरी 15,600 लेस 2015 का 3,600, तो 12,000 इस साल का है। देखो दोस्त, यहाँ अपने को जो एडजस्टमेंट्स है वो है बिल्डिंग को लेकर है, हॉस्पिटल को लेकर है, बिल्डिंग फंड को लेकर है, सब्सक्रिप्शन को लेकर है और इन्वेस्टमेंट को लेकर है। तो सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स एज ऑन 31/12/2015 वॉज 3,250। तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स। सब्सक्रिप्शन 3,250 इन अरियर्स है, मतलब इतना पैसा अपने को आने मिलने का है। सो सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स 3,250। तो सैलरी का हमने कर लिया काम। हॉस्पिटल इक्विपमेंट 8,500, हॉस्पिटल इक्विपमेंट 8,500 ये पेमेंट हुआ है। हॉस्पिटल इक्विपमेंट का 8,500 का पेमेंट हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अगर हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है हॉस्पिटल इक्विपमेंट को, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, तो चलो लिखते हैं हॉस्पिटल इक्विपमेंट 8,500 का पेमेंट हुआ है 2016 में, और अपने पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट, वैल्यू ऑफ हॉस्पिटल इक्विपमेंट ऑन 31/12/2016 इस 25,500। तो 25,500, अब इसको अपने, अब ये गलती मत कर लेना भाई, हॉस्पिटल इक्विपमेंट 25,500 माइनस 8,500 17,000। यहाँ दे दो ना वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 1, हॉस्पिटल इक्विपमेंट बैलेंस शीट वैल्यू 2016 इज व्हाट, 25,500 लेस हॉस्पिटल इक्विपमेंट purchased during the year 8,500। सो 25,500 माइनस 8,500 17,000। सो दोनों जगह अपने एक साथ लिखेंगे। हॉस्पिटल इक्विपमेंट 2015 का बैलेंस शीट में 17,000 आएगा, और 2016 का बैलेंस शीट में 25,500 आएगा। फर्नीचर परचेज्ड 3,000। फर्नीचर को लेकर आई डोंट थिंक कि कोई इन्फॉर्मेशन था अपने पास।
फर्नीचर को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, फर्नीचर को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ठीक है 2016 में डाल दीजिए। एडिशंस टू बिल्डिंग है 25,000 रुपये। 25,000 रुपया इस बार अपने खर्चा किए 2016 में। सो अपने पास बिल्डिंग का कुछ इन्फॉर्मेशन है दोस्त। वैल्यू ऑफ बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 70,000 रुपया। 70,000 रुपया इज ऑन 31/12/2016। ठीक है 31/12/2016 है और वैल्यू ऐड किया गया 25,000 रुपया। सो वैल्यू ऑन 31/12/2016 70,000 रुपया लेस एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर 25,000 रुपया। सो वैल्यू एज ऑन 31/12/2015 45,000 रुपया। अब यही सेम टू सेम जो वर्किंग नोट नंबर 2 है, इसको आप दोनों जगह पे बैलेंस शीट में लिख दीजिए। बिल्डिंग 45,000 रुपया, वर्किंग नोट नंबर 2। और यही बिल्डिंग जब आप यहाँ लिखोगे, सो बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस 45,000, एड एडिशंस 25,000, 70,000। हॉस्पिटल इक्विपमेंट में भी आप चाहे तो ऐसे लिख सकते थे, ऐसा ही लिखना चाहिए था। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200 रुपया, ये तो अपना इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। बाय डाइट एक्सपेंसेस 7,800। रेंट एंड रेट्स, पहले डाइट का लिखते हैं 7,800। जहाँ भी वो एक्सपेंस आ जाएगा तो वो सीधा अपने वहाँ ले जाएंगे। डाइट एक्सपेंसेस 7,800। रेंट एंड रेट्स 1,000 रुपया है, बट इसमें 150 रुपया हमने दे दिया है दोस्त 2017 का। सो 2016 में रेंट एंड रेट्स 1,000 लेस प्रीपेड 150, 800 रुपया। और क्योंकि ये प्रीपेड है तो ये हमारे 2016 के बैलेंस शीट में प्रीपेड एसेट है, तो इसमें अपने लिखेंगे एडवांस रेंट 150 रुपया। बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हमारा अपना खर्चा है 1,200 रुपया। और ऑफिस एक्सपेंसेस 1,000 रुपया। इलेक्ट्रिसिटी 1,200 रुपया और एक कुछ था 1,000 रुपये का, देख लेते हैं हम लोग। ऑफिस एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट है 10,000 रुपये का। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है,
इन्वेस्टमेंट हमारा बैलेंस शीट में आएगा। दस हजार। इन्वेस्टमेंट को लेकर अपने पास एडिशनल इंफॉर्मेशन था कुछ कि इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मेड ऑन 1 जुलाई। तो 8% अपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किए हैं, जुलाई से दिसंबर होता 6 मंथ्स। सो 400 रुपया अपने को मिलना चाहिए, 400 रुपया अपने को मिलना चाहिए भैया। तो इन्वेस्टमेंट पे क्या अपने को पैसा मिला है, कैसे पता चलेगा? रिसीट्स एंड पेमेंट्स चेक करना होगा, रिसीट्स एंड पेमेंट्स चेक करना होगा, तो कर लेते हैं। रिसीट्स एंड पेमेंट में कहीं पर भी अपने को 400 रुपया नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है बट ये तो कैश बैलेंस है। सो नहीं दिख रहा है। सो ये इंटरेस्ट अक्रू हो गया भैया, अपने को इंटरेस्ट अक्रू हो गया है। तो क्या करें, क्या करें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिख दो, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखो बाय इंटरेस्ट अक्रूड 400 रुपया, और इसको एसेट साइड में लिख दो, इंटरेस्ट अक्रूड 400 रुपया। So are we more or less done? देखिए, इसका इन्फॉर्मेशन से हमने काम कर लिया है, इसका इन्फॉर्मेशन से काम कर लिया है। बिल्डिंग फंड एज ऑन 1/1/2016, बिल्डिंग फंड एज ऑन 1/1/2016 मतलब ये इन्फॉर्मेशन से काम शायद नहीं किया है। मतलब 31/12/2015 का बिल्डिंग फंड है 40,000 रुपया। सो 30, आइए बिल्डिंग फंड 40,000 रुपये। इसका भी काम कर लिया हमने, सिर्फ ये काम देखना बचा है सब्सक्रिप्शन वाला। सब्सक्रिप्शन बोल रहे हैं कि इन एरियर था 3,250 रुपया, ठीक है। और 2016 में अपने को सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2,550 रुपया, ठीक है। सो 3,250 रुपया, 3,250 रुपया सब्सक्रिप्शन 2015 एरियर 3250 रिसीव्ड इन 2016 इस 2,500 रुपया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं 2,550 सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ 2015 इन 2016, इसको माइनस करो, 3,250 माइनस 2,550, 700 रुपया। तो ये 700 रुपया 2016 का बैलेंस शीट में जाएगा। समझ में आ रहा दोस्त? क्योंकि 2,550 अपने को मिला है, ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स में है, बट ये इन्फॉर्मेशन 2,550 हम लोग
2016 का इनकम एक्सपेंडिचर में तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि 2016 का रिसीट अपने को अलग से दिया हुआ है। सो 700 रुपया एरियर बोलकर 2016 का बैलेंस शीट में भी आना चाहिए। सो 2016 का बैलेंस शीट में भी सब्सक्रिप्शन एरियर ऑफ 2015 700 रुपया। So I guess more or less we have completed। बस अब फटाफट टोटल करना है अपने को, टोटल करना है और इन्फॉर्मेशन को अब अपने ही काम से मिलाना होगा। ये बैलेंसेस लेना है अपने को, कैश 700 रुपया, बैंक 3400 रुपया। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को निकालना है कैपिटल फंड। 2015 का अपने को पहले फटाफट टोटल करना है, कैपिटल फंड निकालना होगा। ठीक है, आइए यहाँ लिख लेते हैं, एक मिनट। लायबिलिटीज, एसेट्स, so first we need the total of this। 17,000 प्लस 45,000 प्लस 3250 प्लस 400 प्लस 2600 68250 68250 कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। तो 68250 माइनस 3600 माइनस 40,000, ये आएगा 24650। ठीक है, ये अब देखो अपने आप समझ में आएगा कि ये कहाँ काम में आने वाला है। इसके बाद अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज इनकम, दिस इज एक्सपेंडिचर, इसका टोटल करना है अपने को। आइए जल्दी जल्दी टोटल करें। 12250 प्लस 10,000 प्लस 2400 प्लस 437 7,000 प्लस 400 रुपये 32050। देख के जैसे अपने को लगता है कि एक 12-20 सरप्लस ही आने का, तो मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटर से डायरेक्ट माइनस करूँगा। 32050 माइनस 12,000 माइनस 1200 माइनस 7,800 माइनस 850 माइनस 1200 एंड 1000 को जोड़ दे रहा हूँ 2200, 8,000 रुपया। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी लिख सकते हैं या सरप्लस भी लिख सकते हैं। सरप्लस 8,000, ये सरप्लस 8,000 कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में पहुँच गए अब हम लोग। बैलेंस शीट में कैपिटल फंड जो अपने निकाले थे 2015 का लास्ट, ये जो भी निकाले हैं 24650 24650 एड सरप्लस 8,000, सो 24650, ये आ गया अपना 32650। गवर्नमेंट ग्रांट 40,000 ये अपने लिखे थे। अब अपने को ये इस साल का जब बैलेंस शीट बनाना है दोस्त, तो अपने को थोड़ा सा रेफरेंस यहाँ का देखना होगा।
ये सब तो हमने कर लिया। तो हॉस्पिटल, बिल्डिंग, सब्सक्रिप्शन, कैश, बैंक, ये भी हमने। बिल्डिंग फंड जो 40,000 है, जो बैलेंस शीट में था 2015 का, कैपिटल तो अपने ले आए हैं, इसको भी लाना है। बस ये लाते के साथ अपना काम ख़त्म। इस साल भी अपने को गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया 40,000 का, ठीक है। सो इसमें अपने को करना चाहिए गवर्नमेंट ग्रांट 40,000, ब्रैकेट में लिख दो 2015, ऐड गवर्नमेंट ग्रांट 2016 40,000, तो ये हो गया 80,000, ठीक है। सो नाउ वी आर रेडी टू गो। जस्ट टोटल करना अपने को, क्योंकि हमने सब एंट्री कर लिया है। आइए टोटल करते हैं। अगर अपना बैलेंस शीट का टोटल मिल रहा है तो दैट मीन्स हमने पूरी काम सही किया। सो आइए पहले लाइबिलिटी साइड का टोटल मिलाते हैं। 1200 प्लस 32,650 प्लस 80,000, द टोटल इज़ 113,850। इधर में देख लेते हैं। 25,500 प्लस 3,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 150 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 700 प्लस 3400, 113,850। सो अपेरेंटली अपने श्योर है कि हमने इन्फॉर्मेशन देखा और देखकर हमने समझा और समझ के हमने बैलेंस शीट तीनों सब काम एक साथ किया हमने। थोड़ा प्रेजेंटेशन और इम्प्रूव होना चाहिए, बट मोर और लेस काम चल जाएगा। इसके बाद आपके पास जब टाइम मिलेगा तो इसको और अच्छा से, बस ये नीटनेस नहीं है, क्योंकि रूलर से अगर हम लाइंस ड्रॉ करते तो थोड़ा और अच्छा लगता। मेरे पास तो लिमिटेशन है, बट आपके पास बड़ा शीट रहेगा, पेपर रहेगा। यहाँ टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा स्क्रॉलिंग के कारण, बट देन यू हैव द इंफॉर्मेशन एट वन साइड, द पेपर ऑन द अदर साइड। एंड मैं बोल बोल के कर रहा हूँ, आपको बोलना नहीं है। आपका दिमाग का कंसंट्रेशन एग्जामिनेशन पे और ज़्यादा हाई रहेगा। सो प्रैक्टिस चाहिए, पकड़ चाहिए, पकड़। जब आप पकड़ ले रहे हो एग्जामिनेशन पे, क्वेश्चन को देखते के साथ आपको एकदम पूरा समझ में आने लग जा रहा है। जस्ट सीइंग, रीडिंग द क्वेश्चन, यू नो, मतलब दिमाग पूरा एकदम चल रहा है कि अच्छा ये यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है, यहाँ करना है। सो इस तरीके का कॉन्फिडेंस होने से देखो काम हो सकता है। सो चलिए दोस्त, आज के लिए यहीं पर। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट इलस्ट्रेशन नंबर 9। सो illustration number 9 and then illustration number 10, and I think कि NPO is totally in our grip. So slow and steady आज हमने ये काम किया है। Next time we will just analyze it once again. I am very confident कि you people will do well in exams, और आप अपना विश्वास को बना के रखिए, क्योंकि अकाउंटेंसी बहुत ज़्यादा इजी पेपर है, बहुत 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 ज़्यादा इजी पेपर है। ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी डिटेल्ड में कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हमने बहुत ज़बरदस्त कर रखा है। अब आपको बस थोड़ा सा हाथ चलाने का जो काम है वो करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा। बहुत प्रैक्टिस तो मेरे ख्याल से 11-12 में आपने कर रखा होगा, तो बहुत बच्चों का तो कॉन्सेप्ट पॉलिश हो गया होगा अभी तक। सो कोशिश करिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का कुछ क्वेश्चंस देखिए, सॉल्व करने का चेष्टा करिए। घड़ी लेकर बैठिए, देखिए कि आपको एग्ज़ाम पैटर्न का क्वेश्चन मिले। और 1.7, अगर 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इंटू 1.7। सो क्वेश्चंस बड़े सिंपल होते हैं। और मैं तो ये बोलूँगा कि एग्जामिनेशन पे 100 में से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, आप 85 मार्क्स का ही टारगेट लेके चलो अटेम्प्ट करने का, बट वो 85 मार्क्स शुड बी 100% करेक्ट। और वो जो लास्ट के जो 15 नंबर है, जो नहीं भी कर पाए ठीक से, तो चलो क्वेश्चन को उतार के आ गए, कुछ भी करके आ गए, तो उस 15 नंबर में मैं बोल रहा हूँ 5 नंबर ही मिले। 85 मार्क्स एकदम ज़बरदस्त करके आओ, 15 नंबर खराब करके आओ, वो खराब में भी 5 नंबर मिल जाए, 85 में पूरा का पूरा 85 मिले, तो भी यू स्टैंड टू गेट 90% ऑन अ बैड डे। और कल को क्वेश्चन पेपर ईजी आ जाए,
टाइम भी है, लेंदी पेपर नहीं आए, वेल इन कंट्रोल है, तो आप आराम से 100 मार्क्स भी कर सकते हो। सो जिन बच्चों का स्पीड थोड़ा सा स्लो है, दे शुड नॉट एम फॉर 100 मार्क्स। 80 to 85 मार्क्स को अच्छे से करना है, जहाँ गलती नहीं हो, एरर नहीं हो। वरना हाई स्पीड के चक्कर में अच्छे होनहार बच्चे भी वो पूरा 100% पेपर करने के चक्कर में वो सब गड़बड़ करते हैं, एंड दे लैंड अप इन अ स्कोर ऑफ 40-45 मार्क्स। जिस बच्चे को आराम से 80 नंबर मिल सकता था, 20 नंबर कम करके आता ना भाई, वो 80 में से फिर भी 70 आ सकता था। एग्जामिनर भी समझता कि चलो उसने जितना किया बहुत अच्छे से किया। सो ये सब कैलकुलेशन आपको एग्जामिनेशन के लिए रखना होगा। सो ठीक है दोस्त, अलविदा आज के लिए। बाकी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में फिर मिलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 9। टेक केयर, बाय बाय।